हम मानव योनि में आ गए तो इसका मतलब छत के ऊपर तो चढ़ गए, इतना पुरुषार्थ तो कर ही लिया। अब इसके नीचे गिरना है या वहीं रहना है या उससे भी ऊपर जाना है। अब 3 ऑप्शन है अपने पास। तो इसलिए इन्होंने कह दिया ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधः गच्छन्ति तामसाः। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणेभ्यः अन्यम न यदा कर्तारम दृष्टा अनुपश्यति। यदा दृष्टा, जब ये दृष्टा आत्मा कर्तारम अनुपश्यति, उस सृष्टिकर्ता को देख लेता है। जब ये दृष्टा आत्मा, पहले तो ये अपने आप को देखेगा, जब सत्व प्रधान होगा तो ये अपने स्वरूप को देखेगा पहले तो कि मैं क्या हूं। आपने देखा आप क्या हैं? अभी देखो, अभी इसी क्षण देखो, आंख खोले खोले देखो, बिना आंख बंद की। कौन है आप? तो क्या ध्यान में आया? शरीर आया, आत्मा आया, मिक्सअप आया। मुझे इतनी जल्दी तो पहचान में ही नहीं आया, तो कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे कभी खुली आंख से बैठ के ऐसे सोचना कि मैं कौन हूं। फिर आपको पता लगेगा कि अपना नाम याद आएगा, मैं तो वो हूं। ये तो कहते हैं कि ये तो शरीर का नाम है, ये तो 10-20 साल पहले माता पिता ने दे दिया था। मैं तो उससे पहले भी था, माँ के गर्भ में भी तो मैं ही था ना उस समय, तो ये वाला नाम तो था नहीं। तो इसका मतलब मैं तो था, तो ये शरीर तो मैं नहीं हूं। फिर तो वहां कहां से आया था? उससे पहले भी था, तब कहां था? तो ऐसे आप देखेंगे अपने आप को तो कुछ तो खोज आपकी शुरू होगी, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आप तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मेरा स्वरूप क्या है इसमें डाउट है, क्योंकि अभी तो मैंने तो शरीर को जाना हुआ है, अपने मन के विचार आते हैं उसको मैं जाना हुआ है। तो जब विचार नहीं होते तब भी मैं तो होता हूँ। रात में जब गाढ़ निद्रा आती है तब तो विचार तो नहीं होता है, पर मैं तो होता हूँ। होता हूँ तभी तो सुबह उठता हूँ मैं। अगर मैं ही ना रहूं तो सुबह क्या मिलेगा? डेड बॉडी मिलेगी फिर तो मैं तो हूं उस समय भी। तो पहले तो ये साधक अपने स्वरूप को जानेगा कि मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बिल्कुल निर्लिप्त हूं। ये सब चीजें मुझ में नहीं है। अगर ये मुझ में हो तो ये रात के सोते समय गाढ़ निद्रा में भी फिर मेरे को ऐसे ही परेशान करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हूं ही उस समय। कम से कम शरीर ही तो सोया है ना, लेकिन उस समय तो कुछ भी परेशान नहीं करता है। बिल्कुल मैं अपने स्वरूप में रहता हूं, शांत रहता हूं। तो इसका मतलब मेरा स्वरूप क्या है, इनसे अलग है। इसकी हम पहले साधक अनुभूति करता है। देखो ये शब्दों में पढ़ना एक कदम है, वो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर गति कैसे होगी। लेकिन वहां अटक नहीं जाना, वहां रुक नहीं जाना, उसको ढूंढना। जो यहाँ पढ़ा है उसको जानने के लिए प्रयास करना, ये यात्रा की शुरुआत है। और रोज यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आगे कदम बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब आप अपने गुरुकुल से गेट के बाहर कदम उठाते हैं तो आप इधर संत कुटीर की तरफ बढ़ते ही हैं। 2 कदम रखेंगे तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 10 कदम आगे रखेंगे तो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। और आपने 150 कदम रख लिए तो आप उसको प्राप्त भी कर लेंगे। बात यह है कि चलते जाएं, रुके नहीं। अगर 2 कदम बढ़ा के रुक गए तो भी नहीं मिलेगा, 10 कदम बढ़ा के फिर रुक गए तो भी नहीं मिलेगा। रुकना कहाँ है? जब वो प्राप्त हो जाए तब, जब हमारा गंतव्य स्थान हमें प्राप्त हो जाए तब। तो अपने आत्मा की खोज कब तक करनी है, कितने दिन करनी है?
जब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि ना हो जाए तब तक, और रोजाना करनी है। और केवल सुबह शाम क्यों करनी, पूरे दिन भर भी करनी, खुली आंख से भी करनी, काम करते हुए भी करनी है। और ये कब तक रहे ये यात्रा जारी? जब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि ना हो जाए, जब तक मैं अपने आप को जान ना जाऊं। और अपने आप को जब जान लेता है तो उसको पता लग जाता है कि मेरे साथ ही, मेरे अंतःकरण में ही बैठा वो परमात्मा भी यही है। फिर उसको देख लेता है। यदा दृष्टा कर्तारम अनुपश्यति, जब ये दृष्टा आत्मा, यहां विशेषण देखो दृष्टा दिया है, यहां आत्मा ऐसा विशेषण नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर को कब देख पाएगा ये? जब ये स्वयं के प्रति दृष्टा भाव में रहेगा, अकर्ता भाव में रहेगा। तदा द्रष्टुहु, तो स्वरूप में अवस्थित होगा तब ही ये दृष्टा बनता है, नहीं तो ये क्या बन जाता है? कर्ता, मैं ही करने वाला हूं, ऐसी। और जब अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तब क्या होता है? दृष्टा, देखने वाला। मैं कर नहीं रहा, मैं देख रहा हूं जो हो रहा है। कर कौन रहा है? त्रिगुण आया ना इसी अध्याय में। त्रिगुण कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है कर्म, तो मैं क्या हूं? उसका दृष्टा। और जब मैं दृष्टा नहीं हूं उस समय में क्या होता हूं? कर्ता। मैंने पुण्य किया या पाप किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, पर मैं कर्ता भाव में होता हूं उस समय। और जैसे ही ये दृष्टा भाव में आता है तो अपने साथ साथ ये उसको भी जान लेता है। यदा दृष्टा कर्तारम अनुपश्यति गुणेभ्यः अन्यम न, ये कह रहा है इस सृष्टि में गुणों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? त्रिगुण का ही विस्तार है। जो भी दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? त्रिगुण है। तो जब ये दृष्टा ये देख लेता है कि प्रकृति के इन तीन गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? ये त्रिगुण ही करता है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हमारे शरीर में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो कौन करता है? हाथ, पैर, इंद्रियां, मन, वाणी, बुद्धि, यही तो करते हैं ना सब काम। शारीरिक कर्म है तो इंद्रियां करती हैं, मानसिक कर्म है तो मन करता है, निर्णय लेने वाले कर्म है तो बुद्धि करती है। और ये शरीर और मेरा मन और मेरी बुद्धि, ये सब किसके विकार हैं? त्रिगुण के। शरीर तो 5 भूतों से बना है, तो 5 भूत किसके विकार हैं? त्रिगुण के। मन किससे बना है? अहंकार से। अहंकार किसका विकार है? त्रिगुण का। बुद्धि किससे बनी है? त्रिगुण से। बुद्धि तत्व, महतत्व किसका विकार है? त्रिगुण का ही है। तो ये सारे जो कर्म मैं इन साधनों से कर रहा हूं, मैं आत्मा, वो सब किससे हो रहे हैं? गुणों के कारण हो रहे हैं, प्रकृति के कारण ही हो रहे हैं। तो ये सारे कर्म जब ये देख लेता है कि मैं तो कर नहीं रहा क्योंकि मैं तो दृष्टा हूं, और ये जो भी हो रहे हैं ये सब कौन कर रहा है? त्रिगुण। तो जब ये त्रिगुण के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं देखता है, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, गुण ही करता है। और मैं क्या हूं? दृष्टा। तो जब ये दृष्टा ऐसा देख लेता है कि सब कर्मों में, और मनुष्य के सारे कर्म मिला दिए जाएं तो वो सब क्या हो जाते हैं? सृष्टि के कर्म हो जाते हैं। सृष्टि में, संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब कौन कर रहे हैं? मनुष्य ही कर रहे हैं। उन सब मनुष्यों के कर्मों को मिला दें तो जब मेरे शरीर में त्रिगुण के हैं सारे कर्म, तो सारे शरीरों के कर्म मिला करके भी किसके हो गए? त्रिगुण के ही हो गए। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है, यहाँ पर तो अपने लिए कहा जा रहा है, सृष्टि के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ तो कहा कि जब ये दृष्टा आत्मा अपने जीवन में ये देख लेता है कि न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, अर्थात मैं तो बिल्कुल करता नहीं हूं, ये त्रिगुण ही करता है, तो फिर
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। तो फिर इन गुणों के परे भी वो देख पाता है। त्रिगुण के परे मतलब अपने स्वरूप को, और अपने स्वरूप को जानते ही फिर मद्भावम सो अधिगच्छति, फिर वो मेरे को भी जान लेता है। मद्भाव को अर्थात मेरे स्वरूप को वो पा लेता है। तो मेरा स्वरूप कहने से यहाँ आत्मा का अपना स्वरूप भी वो जान लेता है और ब्रह्म के स्वरूप को भी वो जान लेता है। लेकिन जानेगा कब? जब दृष्टा भाव में रहेगा, जब अकर्ता भाव में रहेगा। जब उसमें लीन ही हो गया ना, तो फिर नहीं जान पाएगा, फिर तो उसमें बह जाएगा वो। उसके साथ तादाद में होते ही तो उसको ये होश ही नहीं रहेगा कि मैं इससे अलग था, और वो अपना संस्कार बना ही लेगा फिर, और एक नया संस्कार बना लेगा अज्ञान का। जब आप टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कोई दृश्य देखते हैं, तो जब तक ये पता रहता है आपको कि मैं उससे अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, देख रहा हूं, तब तक तो वो न्यूज या वो सीरियल या वो कार्यक्रम हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। मतलब प्रभाव उस रूप में नहीं डालता है कि मैं उसके साथ एक ही हो जाऊं। और जब हम एक ही हो जाते हैं, कोई सीन आया, ऐसे करुणा का कोई दृश्य आया, और उसको देख करके आंखों से आंसू बहने लगे जोर जोर से। सीरियल देखती है ना घरों में माताएं, तो जो उनको पसंद है, कोई बहन जो उनका आदर्श है, और उसको कोई परेशानी आ जाए और वो वहां रो रही है, तो ये यहाँ देखने वाली यहाँ बैठ के रो रही है। अब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। द्रौपदी इसका फेवरेट कैरेक्टर है। वहां उधर द्रौपदी रो रही है, इधर ये वाली द्रौपदी रो रही है, देख करके कि कितना अन्याय हो रहा है। और तभी बिजली चली जाए और बच्चे आके कहें मामा बिजली गई, रोटी। तब इसको ध्यान आता, अच्छा मैं तो रोटी बनाने वाली थी, इस घर में माता थी मैं तो, मेरे को तो लगा कि मैं ही द्रौपदी हूं, मेरा ही चीरहरण हो रहा है। तब होश आता है कि मैं तो दृष्टा थी, लेकिन तब तक तो संस्कार तो बन गया उस वृत्ति वाला। तो काम करते करते दृष्टा भाव में रहना है, होने के बाद यदि दृष्टा भाव में देखा तो फिर तो गया टाइम। एकात्म भाव हो गया था। उसने अपना सोचा कि मैं ही खड़ी हूं वहां पे, अब मतलब पूरा तादात्म्य कर लिया उसके साथ। ऐसे ही मतलब दूसरे भी होते हैं। पाकिस्तान वाले जब मैच खेलते हैं, तो जो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग देखते, तो वो पाकिस्तान वाले अपने उनको देखते हैं पाकिस्तान वालों को, ये तो हार गए, तो उठा उठा के टीवी तोड़ डाले बहुत सारे। तो उसके साथ तादाद में हो गया कि वो नहीं हारे, हम ही हैं, मैं ही हार गया, ऐसे लगता है। ऐसे ही हम अपने शरीर में भी करते हैं। जिस दिन कोई अच्छा सा काम कर लेते हैं ना, तो बड़ा एक घमंड का, अभिमान का भाव आता है, एक अकड़ का भाव आता है, देखो कितना करके दिखा दिया मैंने। तो फिर गए काम से ये भाव आते ही। और कभी कोई गलत काम हो जाए, कुछ टूट फूट जाए, तो फिर ग्लानि होती है, कितना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। और फिर उसी में ही डूबे ही रहते हैं। सुबह नुकसान हुआ था और दोपहर से शाम तक भी, तो वो जो इतने घंटे थे ना, वो सारे भी उसके साथ तादाद में करके वो भी बर्बाद कर दिए। तो एक होता है करना, एक होता है होना, दो चीजें हैं। स्वामी शरणानंद जी एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, तो उनका एक वाक्य है, करने में हमेशा सावधान और होने में हमेशा प्रसन्न। कुछ चीजें तो हो रही हैं हमारे आसपास, हम नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीजों का हमें लगता है कि ये तो हम कर रहे हैं। तो एक होता है करना, करने में तो फिर कर्ता भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूं। और एक होता है होना, इस शरीर के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, त्रिगुण के द्वारा हो रहा है।
त्रिगुण के द्वारा हो रहा है, ये फीलिंग कब आएगी? जब मैं अकर्ता भाव में रहूंगा, दृष्टा भाव में रहूंगा, तब मैं कहूंगा कि मेरे शरीर से ये कर्म हो रहे हैं, इस शरीर से हो रहे हैं, बल्कि मेरा भी नहीं कहेंगे, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन किसी का है, दिया हुआ है किसी का, मेरा नहीं है। ये मेरा होता तो हमेशा युवा रखता, इसको मेरा होता तो हमेशा स्वस्थ रखता, रोग होने ही नहीं देता, मेरा होता तो कभी मरने ही नहीं देता। बार बार क्यों माँ के गर्भ में जाना? इसी को युवा रखें, इसी को तंदुरुस्त रखें, इसी को स्वस्थ रखें। तो ये तो किसी ने बना के दे दिया मेरे को, मेरा नहीं है। ये जिसने बना के दिया उसी का ही है, मेरा थोड़ा ही है। तो किसी ने कुछ समय के लिए मेरे को दे दिया प्रयोग करने के लिए। आपको कोई साइकिल दे दे कि लो मैं तो अभी 6 महीने कहीं बाहर जा रहा हूँ, या बाइक दे दे, साइकिल का तो जमाना गया, अब आएगा दोबारा, वैसे पोल्यूशन ज्यादा हो गया। कोई बाइक दे के जाए आपको कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये आपके पास है 6 महीने के लिए, और आप उससे रोज उसका प्रयोग कर रहे हैं, और फिर कोई पूछे भाई बाइक ले ली, नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मेरी नहीं है, फला व्यक्ति की है, वो दे दिया उन्होंने मेरे को। चला तो तुम रहे हो, चला तो मैं रहा हूं, लेकिन ये मेरी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां हमें पता है ये मेरी नहीं है, किसी ने दी है। यहाँ नहीं पता है, यहाँ तो मेरा भी नहीं कहते, मैं कहते हैं। अब कोई बाइक को मैं कहे तो कैसा लगेगा? तो हमें लगेगा कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, बाइक मैं कैसे हो सकता है? अगर बाइक मैं नहीं हो सकता है तो शरीर मैं कैसे हो सकता है? ये भी बाइक ही है, और ये भगवान ने बना के दे दी। तो जब हमें ये बाइक की तरह से ये भी एक साधन दिखने लगेगा शरीर, तब हम कहेंगे कि इससे हो रहा है। तो होने में हमेशा प्रसन्न और करने में हमेशा सावधान। जब मैं कर रहा हूं ये भाव है, तो फिर मुझे क्या रहना पड़ेगा? हमेशा सावधान, गलत नहीं करना कुछ भी। और जब हो रहा है तो उसमें प्रसन्न, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं। इसका उल्टा मत निकाल लेना। किसी शरीर से फिर प्रमाद भी हो रहा है तो मैं उसको देख रहा हूं दृष्टा भाव में। तो और आपने बताया था कि होने में सदा प्रसन्न, तो शरीर से प्रमाद हो रहा है तो हमेशा प्रसन्न। देखो उसको प्रमाद हो रहा है, आलस्य हो रहा है, तो ये अर्थ नहीं निकालना इसका। सब कुछ ठीक ही करना है शरीर से, क्योंकि शरीर इस समय किसके अंडर में है? आपके अंडर में है। बाइक किसके अंडर में है? आपके अंडर में, आपकी नहीं है, लेकिन चला तो आप ही रहे हैं ना। तो एक्सीडेंट नहीं करना कोई भी, नहीं तो आपको ही पकड़ के ले जाएंगे, फिर मित्र को नहीं लाएंगे पकड़ के। तो इस समय शरीर आपको दिया हुआ है सदुपयोग के लिए, तो सदुपयोग तो करना है शरीर का, इंद्रियों का भी, मन का भी, वाणी का भी, मस्तिष्क का भी, बुद्धि का भी। लेकिन सब करते हुए भी भाव क्या रहेगा? अकर्ता का भाव, दृष्टा का भाव। तो जब ये अपने आप को अकर्ता मानता है और 3 गुणों को ही कर्ता मानता है कि गुणों के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो ये कर्म कर रहा हो। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो गुणों से परे जो गुणातीत है उसको ये जान लेता है। मद भावम स अधिगच्छति, तो वो मद भाव को प्राप्त हो जाता है। मद भाव मतलब ब्रह्म भाव को, चेतन भाव को, दृष्टा भाव को वो प्राप्त हो जाता है। फिर गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। देही ये आत्मा, इस देह में रहने वाला ये चेतन तत्व जब देह समुद्भवान शरीर से उत्पन्न होने वाले 3 गुणान अतीत्य, इन 3 गुणों को पार करके त्रिगुणातीत हो जाता है। पहले कौन से गुण से अतीत होना है? तमोगुण से, फिर
और फिर तो पहले तो सत्व में रहने का प्रयास, लेकिन जितना आवश्यक है उतना तो रजोगुण और तमोगुण का सदुपयोग करना ही है। नींद जैसे लेनी है तो 4-6 घंटे की जो नींद है वो उतना तमोगुण का तो प्रयोग करना है। मयंक जी पाठ में ध्यान दे लो, उधर मत देखो। और जितना रजोगुण, जितना कर्म करना आवश्यक है शरीर से, उतना रजोगुण से भी काम लेना है। फिर जितना बुद्धि से काम करना है वो बुद्धि से भी लेना है। और उसके अतिरिक्त अब जैसे यहाँ कक्षा में बैठे हैं तब कौन से गुण की प्रधानता होनी चाहिए? सत्व की प्रधानता। तो प्रयास पूर्वक अपने सत्व को उभारो। आप इधर उधर देख करके कभी हंस रहे हैं, कभी किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कभी आपको पाठ के अतिरिक्त कोई और चीज याद आ रही है, तो फिर आप सत्व से नीचे आकर के कभी रजोगुण में प्रवेश कर रहे हैं, कभी तमोगुण में। किसी किसी को झपकी आ रही है तो वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तो इस वाले तमस से हटाने की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे सोएंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ तमोगुण में मत रहो। यहाँ आप अलर्ट होके नहीं बैठते हैं, यहाँ आपका मन कहीं और जा रहा है। आंखें तो खुली हैं, बंद नहीं है, लेकिन मन यहाँ नहीं है। तो समझ लो कि इस समय आप कौन से गुण में हैं? रजोगुण में हैं। वहां से लाओ पकड़ के, ये आपकी ही ड्यूटी है अपने मन को। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और हमें हमारे अलावा और कोई भी हमारी ये सहायता नहीं करेगा, मुझे ही करना है मेरा काम। तो यहाँ किसी के अनुशासन के कारण, किसी के भय के कारण, किसी ने डांट दिया उसके कारण मन को पकड़ के ला रहा हूं, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। भाव क्या आना चाहिए? ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने सत्व को उभार के रहूं हमेशा। तो जब जब मन इधर उधर जाए तो फिर सत्व में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, फुल अवेयर। कैसे अवेयर? जैसे आपके सामने कोई सांप आ गया एकदम से, काला नाग, कोबरा, और उस समय इधर भी एक है, इधर भी, तीनों साइड में खड़े हैं, 3। अब कैसी होगी चित्त की स्थिति? एक दूसरे को देख के मुस्कुराओगे या अलर्ट रहोगे? उधर बोले, उधर देख के मुस्कुराए तब तक तो डंक मार देगा। तीनों तरफ 3 शेर खड़े हैं और बीच में आप हो, तब कैसी स्थिति होगी कि इनसे बचूं कैसे, ये कहीं अटैक ना कर दें मेरे ऊपर। तो आप फुल अवेयर रहते हैं। ऐसे क्लास में अवेयर रहना चाहिए, ऐसे यज्ञ के समय अवेयर रहना चाहिए, ऐसे ध्यान के समय, ऐसे सूत्र याद करते समय। क्योंकि क्लास में हमें लगता है कि क्लास में तो मेरा एफर्ट लग रहा है ज्यादा, आपका नहीं लग रहा है ना। क्योंकि जो वक्ता है वो सावधान है कि अगर मेरा ध्यान इस श्लोक से इधर उधर गया तो मैं पढ़ा कैसे पाऊंगी। और वो व्यक्ति उसके ऊपर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करता है, उसके प्रति इतने एग्जाम्पल देता है, वो उसके जो शरीर है, एक्शन है, उसके बैठने का ढंग है, तो सारा एफर्ट कौन कर रहा है? वक्ता कर रहा है। और आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आप तो सुन रहे हैं। बस एक ही एफर्ट करना है कि श्रवण की क्रिया अच्छे से कर लें। लेकिन जब आप यहां से बाहर बैठे, पुस्तक को लेकर के बैठे हैं, तो इस समय एफर्ट किसका ज्यादा होगा? पुरुषार्थ। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब आपकी है, पुस्तक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आपका मन पुस्तक को सामने खोल के इधर उधर जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पुस्तक की। इस समय जब मेरे सामने बैठे हैं तो जिम्मेदारी मेरी है कि कोई विद्यार्थी सो ना जाए, तो हम जगाते रहते हैं, भाई जाग जाओ, अभी क्लास में बैठे हो। कोई इधर उधर बात कर रहा है, हंस रहा है, तो हम टोक देते हैं, भाई तुम बात मत करो, थोड़ा ध्यान दे लो। तो इस समय पढ़ाने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप बाहर बैठ के पुस्तक पढ़ रहे हो और आपका मन इधर उधर जा रहा है, ये पुस्तक आपको एक बार भी नहीं बोलेगी कि भाई अपने मन को खींच के ले आ, क्योंकि वो तो जड़ है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्वयं की है।
आप वहां पर बैठ करके सोने लगो, झपकी करो, पुस्तक बोलेगी आपको भाई सो मत, मैं बैठी हूं। पुस्तक बोलेगी सोना है, सो जा, बेशक मेरे ऊपर ही सो जा, इसलिए तो इसके ऊपर ही सिर टिका के सो जाते हैं कुछ। तो पुस्तक खुली है, आसन पे रखी है, उसके ऊपर ही मस्तक रखा है, पुस्तक कुछ नहीं कहती है। जितने घंटे, जितनी मर्जी उतने घंटे सो। इसलिए गुरु की जरूरत होती है ज्ञान के लिए। ज्ञान पुस्तकें नहीं देती हैं, और उससे भी ज्यादा ज्ञान आपको आप दे सकते हैं। गुरु क्या कर सकता है? आपको यूं कहेगा कि सो मत, जगा सकता है। आपको ये कहेगा भाई बातचीत मत करो इधर उधर, तो आपको बातचीत से मना कर देता है। आपके मन को कैसे पकड़ेगा? आपके मन में सीधा ऐसे बैठ करके भी वो ही चल रहा है जिससे हटाना चाह रहे थे। अब क्या कर सकता है गुरु, बताओ? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ज्यादा पुरुषार्थ हर स्थिति में आपको ही करना है। इसलिए अपने मन को सत्व प्रधान बनाने के लिए प्रतिपल इसको छोटी छोटी क्रियाओं में इसको पकड़ के रखना पड़ता है। ये केवल उपासना के समय सत्व प्रधान होने की बात नहीं है, और उपासना के समय सत्व प्रधान हो सकता नहीं है व्यक्ति अगर उसने 23 घंटा ध्यान नहीं दिया तो। और यदि उसने 23 घंटे छोटी छोटी क्रियाओं में अपने आप को, छोटी छोटी क्रियाओं में पकड़ना होता है मन को, छोटी छोटी क्रियाओं में ईमानदार बनना होता है, छोटी छोटी क्रियाओं में भक्त बनना होता है, छोटी छोटी क्रियाओं में आदर्श बनना होता है, छोटी छोटी क्रियाओं में पुरुषार्थी बनना पड़ता है, छोटे छोटे कर्म करने में एक्सपर्ट बनना पड़ता है कि मैं एक आदर्श हूं। जब खाना खा रहे हैं तो आप बोलो मैं एक आदर्श कैरेक्टर हूं। और एक आदर्श कैरेक्टर खाना कैसे खाता है? जब आप क्लास में बैठे हैं तो आप बोलो मैं एक आदर्श विद्यार्थी हूं। और एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बैठता है? एक शब्द अपने गुरु का, अपने आचार्य का, अपने टीचर का वो इधर उधर जाने नहीं देता, मिस नहीं होने देता। उतनी ज्यादा अवेयरनेस, उतना ज्यादा परफेक्शन हमारे कर्मों में आने लगे। खाना भी बना रहे हैं कभी तो खाना कैसे बनाएं? इससे आदर्श खाना बनाने वाला, मेरे से ज्यादा आदर्श खाना बनाने वाला कोई हो नहीं सकता दुनिया में। इस भाव से बनाएं तो फिर उसकी अपनी पूरी शक्ति लग जाएगी। जिस दिन कंपटीशन होता है कि भाई आपको इतने समय में ये काम करना है, तो वो काम आप कैसे करते हैं? बढ़िया से बढ़िया करते हैं। जिस दिन पता लगे कि आज सबके रूम को चेक करने के लिए स्वयं परम पूज्य स्वामी जी महाराज आने वाले हैं और आपके पास 10 मिनट का टाइम है, अपने कमरों को ठीक ठाक कर लीजिए, तो कैसे करेंगे वो 10 मिनट काम? आप पूरे परफेक्शन से करोगे। जितना अच्छे से अच्छा आप दिखा सकते हैं अपना कमरा, आप अपने बेड सीट को कैसे दिखाना चाहते हैं, जो भी हमारा ज्ञान है, आप अपने पुस्तकों को कैसे दिखाना चाहते हैं, अलमारी को, उसमें आपके चप्पलें कहाँ रखी हैं, खड़ाऊ कहाँ रखे हैं, पुस्तक कहाँ है, पेन कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, तो सब उसको ठीक ठाक करोगे ना इतने ही टाइम में, क्योंकि टाइम इतना ही है। उस समय जितनी जागरूकता और अवेयरनेस होती है उतनी हर कर्म में होनी चाहिए। तो ये फिर सत्व को बढ़ाने की प्रैक्टिस है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो देही है, ये जो आत्मा है, इन 3 गुणों से अतीत होकर के, त्रिगुण से अतीत होकर के, पहले तो सत्व प्रधान बने, रजोगुण और तमोगुण को अतीत करे। तो रजोगुण और तमोगुण को अतीत कैसे करे, उसके लिए मैंने इतनी बात बताई आपको। छोटे छोटे कर्मों में करे। तो कर्मों को कैसे बनाने की कोशिश करे? सात्विक। फिर सत्व से भी अतीत, उसकी प्रैक्टिस कब करें? सत्वातीत होने की, वो उपासना के समय करें। जब उपासना में बैठते हैं तब बोले अभी मैं अपने आत्मस्वरूप दृष्टा भाव में बैठ गया हूं, तो अब त्रिगुण से इतनी देर के लिए मैं बिल्कुल डिटैच। उस समय उसकी अभ्यास करें, अपने ही अंदर
एक बिल्कुल निश्चल निश्चल नीरव ऐसा भी एक प्रकोष्ठ है, उसमें बैठने की कोशिश करें। ये त्रिगुणातीत है। तो जब ये देही इन 3 गुणों से अतीत होकर के, ये कैसे हैं? देह समुद्भवान, शरीर से उत्पन्न होने वाले हैं। जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तः, तो फिर ये जन्म मृत्यु जरा और दुख इनसे विमुक्त होकर के अमृतम अश्नुत, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो नीचे वाली पंक्ति के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा शेष जो बची है वो कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।